तालाब के किनारे एक छोटा सा घर था। पास से ही पक्की सड़क गुजरती थी, जहाँ गाड़ियां आती जाती रहती थी। आसपास हरे भरे पेड़ पौधे थे और वहां का नजारा बहुत ही सुंदर और शांत था। वहां डिम्पल अपने 4 साल के बेटे राज के साथ अकेले रहती थी। बात 5 साल पहले की है, जब डिम्पल की जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। वह पढ़ी लिखी लड़की थी और सरकारी नौकरी करती थी। उसका पति देव उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन हमारे समाज में जब भी कुछ गलत होता तो सारा इल्जाम औरतों पर ही लाद दिया जाता था। एक दिन पड़ोस की एक विधवा औरत को उसके ससुराल वाले डांट रहे थे कि उसी की वजह से उनके बेटे की जान गई। डिम्पल को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उसने जब देव से इस बारे में बात की तो देव ने भी कहा कि लोगों की सोच बहुत नीच है, जो हर मुसीबत के लिए औरत को ही अपशगुन मान लेते हैं। एक दिन डिम्पल ने फोन करके देव से कहा, देव आते समय मेरे लिए गजरा लेते आना, कल त्योहार है। देव ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया, पर उस रात देव घर नहीं आया। देर होने पर उसकी सास डिम्पल को ही ताना मारना शुरू कर दिया। तभी खबर आई कि जिस बस से देव आ रहा था उसमें आग लग गई है और कई लोगों की मौत हो गई। घर में रोना धोना मच गया। देव को बहुत ढूंढा गया पर वो नहीं मिला। धीरे धीरे महीने बीतने लगे और डिम्पल पर ससुराल वालों के अत्याचार बढ़ने लगे। डिम्पल को पूरा यकीन था कि उसका देव जिंदा है और जरूर लौटेगा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन हद ही हो गई। समाज के तानों के दबाव में आकर ससुराल वालों ने डिम्पल को घर से निकाल दिया। डिम्पल रोती हुई अपने मायके पहुंची, पर उसके पिता ने भी यह कहकर मना कर दिया कि तुम अपशगुन हो, शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है। अपनों के इस बर्ताव ने डिम्पल का दिल अंदर तक तोड़ दिया, पर डिम्पल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मेहनत और जमा किए पैसों से एक छोटा सा घर लिया और अपने बेटे को जन्म देकर अकेले ही उसकी देखभाल करने लगी। वह अक्सर सोचती कि अगर एक औरत अपने पैरों पर खड़ी ना हो तो यह जमाना उसे जीने भी ना दे। उधर 5 साल बाद अचानक देव वापस आया। हादसे में उसकी याददाश्त चली गई थी, जो अब जाकर वापस आई थी। घर आते ही वह अपनी पत्नी डिम्पल को सबसे पहले ढूंढने लगा, पर उसकी माँ ने झूठ बोल दिया। अरे बेटा, तुम्हारे जाते ही वह घर छोड़कर चली गई। उसने कहा कि जब तुम ही नहीं रहे तो वह यहाँ क्यों रहे। देव को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं हुआ, पर सभी पड़ोसियों ने भी वही झूठ दोहराया। उस रात देव अपनी डिम्पल की याद में बहुत रोया। वह हमेशा उदास रहने लगा। जब घर वाले उस पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे तो देव ने साफ कह दिया कि वह किसी और से शादी नहीं करेगा और ज्यादा जबरदस्ती की तो घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। तब जाकर उसके माता पिता को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। एक दिन देव अपने काम पर जा रहा था, तभी उसने एक छोटे बच्चे को सड़क पर गाड़ी के सामने आते देखा। देव ने भागकर उस बच्चे को बचाया। बच्चा बस स्टॉप पर अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। पूछने पर बच्चे ने बताया कि उसके पापा नहीं है। उस मासूम बच्चे से देव को पहली नजर में एक अपनापन महसूस हुआ। अगले दिन रविवार को देव उस बच्चे से मिलने उसके घर आया। उसने दरवाजा खटखटाकर पीने के लिए पानी मांगा। दरवाजा डिम्पल ने खोला। एक दूसरे को सामने देखकर दोनों हैरान रह गए। डिम्पल की आंखों से आंसू बह निकले। देव देव ने भी रोते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई डिम्पल? मैंने तो तुम्हारा 5 साल इंतजार किया। तब डिम्पल ने रोते रोते 5 सालों का सारा सच देव को बता दिया। सच सुनते ही देव का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने कहा, मैं अभी चलकर उन सबसे जवाब मांगता हूँ। तुम्हें इस हाल में छोड़ने की सजा दिलाऊंगा। पर डिम्पल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं देव, मुझे अब उस समाज में वापस नहीं जाना जहाँ मुसीबत आने पर लोग साथ छोड़ देते हैं। मैं अपने इस छोटे से घर में बहुत खुश हूँ। तभी अंदर से छोटा राज आया। डिम्पल ने आंसू पोंछकर कहा, बेटा, यही तुम्हारे पापा है। राज दौड़कर अपने पिता से गले लग गया। पापा, आप कहाँ चले गए थे? हमें आपकी बहुत याद आती थी। देव ने रोते हुए अपने बच्चे को गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर देना बेटा। इतने सालों के दर्द के बाद आज पूरा परिवार एक साथ हो चुका था। देव ने डिम्पल के साथ हुए हर अन्याय का जवाब मांगा और ससुराल वालों को उनके पछतावे पर छोड़ दिया। बिछड़े हुए पति पत्नी फिर से मिल गए और मासूम बच्चे को उसके पिता का प्यार मिल गया। अब उसकी छोटी सी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी।